तो एपिसोड 54 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शाओ है ना, वो जो स्मेली तोफू है ना, वो खिलाने के लिए तैयार हो रहता है होंगयान को। यहाँ होंगयान भी बेचारी अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही, जबरदस्ती भाई उसका भी मुंह खुलवा के ना उसके मुंह में डालने वाला रहता है। यहाँ पे ये मतलब मनी मन मतलब ऐसे सोचे जा रहे कि हाँ भाई वाटर नेशन की भाई मैं महारानी हूँ, और साथ ही मैंने जो इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के जो भी बंदे रहते हैं ना, उसमें सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदी मैं हूँ, पूरे ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मेंबर मैं ही हूँ। और मेरे साथ आज ऐसा होने वाला, एक बंदा आ गया, मैं सामने नंगी हूँ, और एक बंदा आने का देना मुझे जबरदस्ती एक बेकार सा टट्टी मुझे खिला रहे, मतलब महारानी होने का यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके आँख से आंसू वगैरह भी आने लगते हैं। उतने में जो शाओ रहता है ना, उसे खिला देता है, उसके मुंह में जो स्मेल टोफू ना डाल देता है। यहाँ पे ना धीरे धीरे ना वो भी चबाने भी लगती है, और चबाते चबाते ना उसको अच्छा लगने लगता है, उसका टेस्ट उसे पसंद आने लगता है। क्योंकि इसका जो स्मेल है ना, खाली इसका स्मेल बेकार रहता है, लेकिन खाने में आए हाय हाय खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा खा भी लेती है। और खाने वाले भी सोचते हैं कि अरे यार इसका स्मेल भाई बहुत ज़्यादा बेकार था, एकदम टट्टी से भी बेकार था, लेकिन खाने में यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शॉ भी उससे पूछता है कि हाँ अब तुम ठीक हो ना, तुम काफ़ी अच्छा फील कर रही होगी। यहाँ पे इसका दिमाग में भी आता है कि ये आदमी है कौन। और तभी अचानक से ना अपने बॉडी में नोटिस करती है इसका जो आत्मा है ना, सोल का जो पावर है ना, उसका पावर यहाँ पे बढ़ा है, और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पे सच में मेरा पावर, सोल का पावर बढ़े जा रहा है। जो यहाँ पे ये भी नोटिस करती है और कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे अचानक से जो मेरा पावर था ना भाई, सोल का पावर में आत्मा का पावर वो बढ़ गया। और सिर्फ वही नहीं बढ़ा, साथ ही में जो मैं कल्टीवेशन का महीनों से यहाँ से प्रैक्टिस करी थी ना, वो फाइनली वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। जो मुझे करना था ना भाई वो भी मेरा हो चुका है। लेकिन भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और शाओ से भी कहती है कि हाँ लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे इसका आवाज़ सुनने के बाद है ना, ये कहता है, शाओ कहता है कि हाँ चलो भाई फाइनली तुमने कुछ तो बोला है, जब से आया हूँ ना तुमने कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन अब तुम बोल सकती हो। चलो भाई यहाँ इससे तो भाई ये कन्फर्म हो जाता है तुम गूंगी नहीं हो। और भाई ये मिलो मेरे तोहफू से, भाई ये कमाल का तोहफू है भाई, ये सच में ना किसी का भी चोट वगैरह ठीक कर सकता है। ऐसा तोहफू दुनिया में भाई आज से पहले यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता। और अभी हम यहाँ पे मालूम चलता है जो तोहफू है ना, खाली 1% का जो सोल का पावर है ना, सोल का आत्मा है, खाली 1% करके बढ़ाता है, जो कि शॉ के लिए कुछ भी नहीं है। शॉ का भाई 1% बढ़ता है ना, इससे कुछ भी उसका ना खास असर वगैरह नहीं होगा। लेकिन ये जो मतलब होंगयान है ना, ये इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की बंदी है। ऐसे बंदे पे अगर 1% भी बढ़ता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा काम आता है। और जैसे 1% वाला इसमें सच में काम आया, अब अच्छे से ना पूरे जगह पे चल फिर पाएगी। और साथ ही में जो प्रैक्टिस वगैरह करी थी ना, महीनों से जो कल्टिवेशन करी थी ना, उसका रंग भाई इसका जो मतलब खाया ना एंड में इसने जो तोहफू इसने खाया ना, उसके रंग पूरा हो चुका है। अब भाई इसको कल्टिवेशन बिना कपड़ों का करने का कोई जरूरत नहीं, आराम से भाई अब जो मतलब इसे करना था ना वो भाई यहाँ पे पूरा हो गया। तभी ये शाओ से कहते भी है कि हाँ लेकिन ये खाना भाई इसका जो स्मेल था ना बहुत बेकार था, लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार था, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का था। और साथ ही में इसने भाई मेरा आत्मा का पावर भी बढ़ा दिया। तो क्या भाई ऐसी चीज़ें भी दुनिया में होती है। तो ये सुनने वाला शो बोलते अरे यार ये तुमने क्या कह दिया भाई, ये तुमने गलत कहा भाई, ऐसी चीज़ें भाई होती है। तुमने दुनिया कहाँ देखा है भाई, अभी दुनिया भाई किसी ने नहीं देखा भाई। तुम दुनिया को पूरा एक्सपोज करने जाओगे ना, पूरी दुनिया भी घूमने जाओगे तो भी घूम ही नहीं पाओगे। तो भाई दिमाग में ऐसा सोच के रखना कि हाँ भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा चीज़ दुनिया में मिल ही नहीं सकता। तो भाई ये गलत बात है भाई, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जैसा सोचेंगे ना दुनिया में कहीं ना कहीं भाई वैसा चीज़ पक्का रहेगा। तो इसकी ये बात सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी सोचती कि हाँ भाई जिस हिसाब से बंदा बातें करे ना भाई, मोटिवेशन वाली बातें करे, लेकिन भाई मैं देख के बता सकती हूँ इस बंदे के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिंदगी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। देखने से ऐसा 19 या 20 साल का लगता है, उससे ज़्यादा लगता भी नहीं है, मतलब उतना मैच्योर ये बंदा नहीं है। लेकिन भाई एक बात इसके लिए कमाल की है, सबसे पहली बात मैं नोटिस कर सकती हूँ, ये बंदा खाली गोल्डन कोर स्टेज पर है, मतलब इस पावर पे, मतलब इस स्टेज पर रहने के बाद भी ये 8वें फ्लोर पे पहुंच गया, जो कि सच में कमाल की बात है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। और साथ ही में इसके पास एक ऐसा खाना है जो कि भाई इंसान का पावर वगैरह बढ़ा सकता है, मतलब आत्मा का पावर बढ़ा सकता है। ये उससे भी ज़्यादा कमाल की बात है। क्या भाई दुनिया भर में ऐसे आदमी भी होते हैं भाई, सच में भाई मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। लेकिन नहीं सामने, हाँ भाई मुझे सामने कैसा बंदा दिखाई दे रहा है, इतने कम स्टेज पे रहने के बाद भी भाई इतना ऊपर तक पहुंच आया, साथ ही में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना भी लेकर आया है, जो कि सच में आउट ऑफ वर्ल्ड ही है। और तब यहाँ पे ना होंगयान की तरफ से ना शाओ को ढेर सारे एक्टिंग पॉइंट भर भर के मिलने लगता है। तो यहाँ पे मतलब ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई चलो भाई इस लड़के द्वारा फाइनली मुझे एक्टिंग पॉइंट इतना भर भर के मिलने लगा। मुझे लगा कि हाँ भाई इसकी अगर मैं मदद करूँगा तो भाई मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं भाई मैंने पहली बार इस दुनिया में किसी की मदद की। हाँ अपने गाँव वाले को छोड़ने के बाद पहली बार मैंने किसी की मदद की और भाई मुझे मिल रहा है। भाई चलो भाई मेरा जो मैंने मदद किया वो फालतू में सब पानी में नहीं गया। और तब यहाँ पे होंगयान ने ना शाओ से कहते कि हाँ सुनो छोटो भाई, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। ये जो मतलब है ना ट्रायल यहाँ पे जो भी चालू है स्काई इंसेंस वैली का, क्या तुम भी यहाँ पे ट्रायल का पार्ट बनने के लिए आए हो? तो ये सुनने का सबसे पहले शाओ कहता एक सेकंड तुमने क्या कहा छोटे भाई? तुमने भाई मेरे भाई को देखा है? भाई तुमने अगर मेरे भाई को देखा नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम कि हाँ भाई जो मेरा भाई है वो छोटा या फिर मैं बड़ा हूँ? तो ये सुनने दे कहते अच्छा तो तुम्हारे पास एक भाई भी है, तो अच्छा ठीक है तुम अपने भाई को भी क्या हमसे और हमारे ग्रुप से मिलाओगे? यह सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता
क्या मतलब आपको मेरे भाई से मिलना है? तो ये सुनने दे कहती कि हाँ हाँ मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है और भाई अपने ग्रुप से भी मिलाना है। तो ये सुनने के बाद शाओ सोचते कि अरे यार मैं तो फ्लर्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन लड़की तो भाई समझने का नाम ही नहीं ले रही। इसने तो भाई सच में विश्वास कर लिया कि हाँ भाई मेरा एक छोटा भाई वगैरह भी है। और तब यहाँ पे जो शाओ है ना होंगियान से कहते क्या अच्छा ठीक है वो सारी बातें हम लोग बाद में छोड़ो, सुनो छोटी बच्ची मैं ज़्यादा कह मैं गलत ना रहूँ तो मैं बता सकता हूँ तुम स्काई इंसेस वैली मतलब ये जो ग्रुप है तुम इसकी मेंबर हो ना। तो ये सुनने में सबसे पहले जो होंगियान है ना वो हंसती है, हंसते हंसते कहते क्या तुमने मुझे छोटी बच्ची बोला? तुम्हें मालूम है भाई हमारे उम्र के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, तुम्हें शायद मालूम ही नहीं रहेगा कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ। और तभी ये सुनने के बाद यहाँ पे शाओ कहते कि हाँ भाई उससे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई तुम कितनी बड़ी हो और मैं कितना छोटा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ तुम्हारे सामने जो दो है ना वो दो वो ज़्यादा बड़े नहीं वो छोटे हैं, मैंने इससे बड़े बड़े भी देखे हैं। तब यहाँ पे होंगियान का ध्यान जाता है एक सेकंड भाई एक सेकंड में तो कपड़े वगैरह पहने नहीं है। उसका दिमाग में था कि हाँ जब से मैं इस बंदे से बात करी हूँ मैं उस समय पूरी नंगी थी भाई, मैंने कपड़ा वगैरह पहने नहीं। तो अब इसको शर्म वगैरह आने लगती है और कोई अचानक से स्किल यूज़ करती है, पूरा धुआं वगैरह होता है और जैसे वहाँ से धुआं हटता है ना इसके शरीर पे कपड़े आ जाते हैं जो कि शायद बर्फ़ वगैरह के बने हुए थे। जो देखने वाले यहाँ पे शौक कहते क्या है कमाल की बात है भाई, इंप्रेसिव बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, मतलब यार मैं तो इंप्रेस हो गया तुम्हारा ये स्किल देखकर। लेकिन भाई मुझे देख सकता हूँ ये आसपास जो माहौल है ना यहाँ पे ठंडा का माहौल है, साथ में तुमने जो कपड़े पहने ना वो भी शायद मुझे बर्फ जैसा लग रहा है, तो क्या भाई तुम्हें ठंड नहीं लगती? लेकिन ये सुनने वाले यहाँ पे वो जवाब नहीं देती है, सब मुँह ऐसे साइड में कर लेती है और मुँह में मतलब मुँह साइड करने वाले कहती है कि हाँ वो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम 8वें फ्लोर पे ऐसे कैसे पहुंच गए? क्योंकि मुझे मालूम है 7वें फ्लोर पे ना कमाल का स्पेल लगा हुआ था जो कि इंसानों को रोकता ऊपर आने से, तो भाई क्या तुमने मतलब उसको तोड़ के कैसे आ गए? तो ये सुनने यहाँ पे शाओ कहते कि भाई देखो मैं कमाल का बंदा हूँ, दुनिया भर में कहीं भी कोई सा भी स्पेल कोई सा भी फॉर्मेशन लगा रहे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता भाई, मैं कहीं भी कुछ भी तोड़ के ना कहीं भी जा सकता हूँ, पूरे दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और सिर्फ दुनिया में भाई मैं लिटरली कहीं पर भी जा सकता हूँ। तुम्हारा जो दिल है ना भाई तुम्हारे दिल के अंदर भी मैं जा सकता हूँ। यह सुनने के बाद ना मतलब यहाँ पे भी सीधे सीधे लाइन ही मारा, ये भी फ्लर्टी कर रहा है होंगियान के साथ। लेकिन यहाँ पे होंगियान ने थोड़ी सी इस टाइप की लड़की है मतलब कि हाँ भाई उसके ऊपर है ना ये सारी बातों का असर ही नहीं पड़ता और आराम से हंसने लगते हो, हंसते हंसते कहते भाई तुम ना सच में कमाल के लड़के हो भाई, तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ से कर लेते हो? भाई मैं इससे पहले मैंने कभी ऐसी बातें मतलब करते हुए किसी बंदे से मैंने सुना ही नहीं है और तुम्हारे जैसे इंटरेस्टिंग है इतना कमाल का वैसी ऐसी बातें करने वाले बंदे से ना भाई जिंदगी में पहली बार मिली हूँ, इसलिए तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। यहाँ पे शौक दिमाग में आता है पूरा गुस्सा करता है कि साला ये कैसी औरत है भाई, कैसी औरत है भाई, दूसरी बार मैं तो इसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ लेकिन भाई तो भाई मुझे एकदम आदमी ऐसा समझती नहीं भाई, मुझे एकदम छोटा बच्चा समझ रही है और ऐसी बात करे कि हाँ भाई एक छोटा सा है ना दूध पीता मैं बच्चा हूँ भाई, कैसी औरत है भाई, ये तो भाई मेरा टेस्ट और पैशन लिए जा रही है भाई। मुझे तो अब गुस्सा आने लगा इसकी बातें सुनकर और ऐसा गुस्सा करते करते जो चैप्टर है ना यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।